हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक और लेके आया हूँ क्लास 12 का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आइए समझते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। बिना कोई ज़्यादा बात किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास ये एक टेस्ट चार्ज रखा है, या सोर्स चार्ज रखा हुआ, सॉरी, हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज रखा है Q, ठीक। और इस सोर्स चार्ज को मैंने किसी स्फीयर के सेंटर पर ऐसे रख दिया, दिस। तो ये सोर्स चार्ज सेंटर से क्या करेगा, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा R रेडियस से, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा R रेडियस से, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा R रेडियस से, इस तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा R रेडियस से। अब सुनिए, ये R रेडियस, ये R रेडियस, ये R रेडियस, ये R रेडियस, हर तरफ से ये रेडियस कैसा है, इक्वल। चार्ज से और सरफेस के बीच का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल। तो ऐसी सरफेस को ही हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर इसका सारा चार्ज जाकर सरफेस पे सेपरेट हो जाए, दिस, सरफेस पे सेपरेट हो जाए और यूनिफॉर्मली सेपरेट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाकर यहां रखें, या यहां ना रख के यहां रखें, देखो ये वाला प्लस क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को इधर रेपेल करेगा, ये वाला प्लस क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को इधर रेपेल करेगा। हम क्या जानते हैं कि टेस्ट चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, तो आंसर है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। टेस्ट चार्ज हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है। तो अगर हम इसको यहां रख दें तो ये वाला इसको इधर रेपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रेपेल करेगा, मतलब ये कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये कहीं नहीं जा रहा है तो यहां का पोटेंशियल सेम है। इसको लाके हमने यहां रखा तो ये कहीं नहीं जा रहा, यहां का पोटेंशियल सेम है। जैसे पानी कहां से कहां बहता है, ऊंचे से नीचे। अगर हम फ्लोर को इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तो क्या पानी अपने आप यहां से यहां बह जाएगा? नहीं बहेगा। तो क्या चार्ज यहां का ना तो पोटेंशियल हायर है, ना तो यहां का हायर है, ना तो यहां का लोअर है, यहां का लोअर है। तो जहां का पोटेंशियल हायर होता है चार्ज वहीं से वहीं फ्लो करता है। तो यहां का ना तो हायर है, ना तो यहां का हायर है। कैसे पता लगा? क्योंकि इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां रखा, ये कहीं जा ही नहीं रहा। अगर मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां से यहां रख दूं और ये ऐसे जाता, तो यहां का पोटेंशियल हायर होता, यहां का लोअर होता। लेकिन ना तो ये यहां से यहां जा रहा है, ना तो ये यहां से यहां जा रहा, बीच ही में यहां पर मैंने रख दिया और ये यहीं अटका हुआ है। तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को आप किसी सरफेस पे रख दीजिए और वो टेस्ट चार्ज कहीं फ्लो होकर जाए ना, उसी जगह रुका रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां की जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, इसीलिए ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक। नोट कर लीजिए। ऐसी सरफेस जहां का सारा पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो, सेम हो, ठीक है। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्वल हो या सेम हो, दिस इक्वल हो या सेम हो, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये सरफेस हमारी 3D भी होती है, 3D सरफेस भी होती है, ठीक है। तो आइए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में और जानते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन होती है? तो आंसर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारी स्फेरिकल भी होती है, दिस। यहां पे ये चार्ज रखा है Q और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब सुनिए, इस सरफेस का पूरा पोटेंशियल कैसा है, सेम। हर पॉइंट का पोटेंशियल, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, सारे पॉइंट का पोटेंशियल इस सरफेस का सेम है। मान लीजिए इस सरफेस का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक। हमने एक सरफेस और बनाई,
दिस। ठीक, अब इसका रेडियस था r1 और इसका जो रेडियस है वो है r2। तो अगर इसका रेडियस बड़ा है तो इसका पोटेंशियल छोटा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r। तो इसका पोटेंशियल छोटा होगा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए होगा 80 वोल्ट। ठीक, एक सरफेस हमने और बनाई दिस। अगर थोड़ा ऊंची नीची बन रही है तो माफ करिएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका जो रेडियस है वो रेडियस है r3 और इसका जो पोटेंशियल है वो होगा 80 से कम, मतलब मान लो इसका पोटेंशियल होगा 30 वोल्ट। अब सुनिए, एक के ऊपर एक जो स्फीयर होते हैं ना, ऐसे स्फीयर को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर। ठीक, अब सुनिए, यहां का पोटेंशियल 100, यहां का पोटेंशियल 100, यहां का पोटेंशियल 100, यहां का पोटेंशियल 100, मतलब इस सरफेस के पूरे का पोटेंशियल कैसा है 100। ये जो स्फीयर नंबर 2 है इसका अपना पोटेंशियल हर पॉइंट का कैसा है, तो आंसर 80। ये जो स्फीयर नंबर 3 है इसका अपने सरफेस के लिए पोटेंशियल कितना है 30। ठीक है, लेकिन याद रखिए इनके बीच का, दो स्फीयर के जो बीच का डिस्टेंस है ना वो ज्यादा कम थोड़ा हो सकता है। ठीक, लेकिन अपने अपने सरफेस के लिए अपना अपना खुद का पोटेंशियल। भाई मेरा सरफेस इतना बड़ा है तो मेरा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तुम्हारा सरफेस इतना बड़ा तुम्हारा पोटेंशियल कम होगा। अगर हम तुम्हारे सरफेस पे ऐसे ऐसे चलेंगे तो हर तरफ हमको 30 वोल्ट मिलेगा, लेकिन हम इधर चलेंगे तो हर तरफ 80 वोल्ट मिलेगा, और इधर चलेंगे तो हर पॉइंट पे हमको 100 वोल्ट मिलेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा क्या होता है, देखिए दूसरी शेप, ये शेप हो गई मतलब स्फेरिकल शेप में, मतलब स्फीयर शेप में। अब देखिए ये हमारे पास एक चार्ज है दिस, प्लस 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 प्लस, तो इसके चारों तरफ हमने ये अब बताइए इसके हर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है r r r। तो अगर हर तरफ से इसका डिस्टेंस r r r r r है, इसके लिए तो कोई डिस्टेंस बदल नहीं रहा, डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो सरफेस के लिए पोटेंशियल सेम, इसका डिस्टेंस नहीं बदला सरफेस के लिए पोटेंशियल सेम, इसका डिस्टेंस नहीं बदला सरफेस के लिए पोटेंशियल सेम, तो इसका भी डिस्टेंस सरफेस से नहीं बदल रहा है तो सरफेस के लिए पोटेंशियल कैसा सेम। तो हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। दिस नोट कर लीजिए। ठीक है, ये शेप नोट करिए, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम एवरीवेयर। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 दिस। ठीक है, ये नोट कर लो, ये आपका भैया पहला प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की, बोर्ड में आता है तो बोर्ड के लिए वाले बच्चों को लिए है, अच्छे से याद रखना। दूसरा देखो, मान लो इसको हम यहां से एक टेस्ट चार्ज को पकड़ा और यहां से वर्क करके इसको हम यहां लेकर आए दिस, तो बताओ हमारा वर्क डन कितना होगा। तो सुनो देखो जी, ये हमारे पास एक चार्ज रखा है, सोर्स चार्ज, ठीक दिस, और इसका रेडियस है r। यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज इसके ऊपर रखा। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऐसे लगा रहा है, दिस लगा रहा ना फोर्स ऐसे। ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, इस टेस्ट चार्ज को रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा रहा, और हम इस पे डिस्प्लेसमेंट इससे सरफेस से टेंजेंशियल कर रहे हैं, दिस ये हम डिस्प्लेसमेंट ds कर रहे हैं। अब बताओ फोर्स की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और वर्क डन, अगर वर्क डन के बीच का वर्क डन मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो हमारा वर्क डन क्या होता है 0। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा 0। तो याद रखिए
ये कैसी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो हमको यहाँ वर्क कैसा मिल रहा है, 0। तो ये कैसी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो हमको यहाँ वर्क कैसा मिलेगा, 0। याद रखिएगा। तो याद रखिए किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम जो वर्क करते हैं वो हमारा 0 आता है, मतलब कोई वर्क नहीं करते हैं, बिना वर्क के ही चार्ज को इधर से इधर हम ले जाते हैं। ठीक, नोट करिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स इन ए मूविंग चार्ज दिस। तो हमें ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को अगर टेस्ट चार्ज पर हमें वर्क लगा के उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ले जाना है तो हमें कोई वर्क नहीं लगता। ठीक, नो वर्क। नोट करो दो प्रॉपर्टी। तीसरी पॉइंट हमारी, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, और ये हमारा तीसरा पॉइंट। सुनिए, देखो बाबू भैया, लाल कलेजा, देखो ये है, ठीक है। इस समय रात का बज रहा है 2। अब आप कहेंगे सर आप 2 ही बजे लेक्चर बनाते हैं, क्या करें, रात ही में सुकून मिलता है हमको यार। देखो ये सोर्स चार्ज है ना, है। अब बताओ ये कैसी सरफेस है, हर तरफ से रेडियस इक्वल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब सुनो, यहाँ से अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कितना एंगल बना के निकलेगी, 90 डिग्री। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कितना एंगल बना के निकलेगी, 90 डिग्री। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, कितना एंगल बना के निकलेगी, 90 डिग्री। तो हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही, कितना एंगल बनाकर, 90 डिग्री। तो याद रखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर हमारे पास है तो उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाकर ही निकलेगी। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। समझे भैया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। दिस 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 this is electric field and this is equipotential surface। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 90 डिग्री डायरेक्शन। ठीक है, नोट करो। चौथा पॉइंट सुनिए, मान लो ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और लेकर आए और इनको ऐसे मिलाकर रख दिया। दिस मतलब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरी लाए ऐसे रख दिया, दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया, मिला के रख दिया। तो याद रखिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट होंगी तो इधर देखो ये एक सरफेस है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो आंसर है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 90 डिग्री निकलेगी। ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इससे सरफेस से ऐसे 90 डिग्री निकलेगी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐसे कभी रिलेट कर ही नहीं सकते। जैसे ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्विपोटेंशियल, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अगर मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, दिस दिस। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करा दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो गई, देखो इंटरसेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाके कभी मिलती हैं, नहीं मिलती। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेगी। तो याद रखिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नोट कर लो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है,
इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई वर्क नहीं लगता। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना के निकलती है। चौथी क्या है, दो पोटेंशियल के बीच में हमेशा जो दो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हमेशा जीरो होगा। और पांचवी क्या है, पांचवी है कि डायरेक्शन हो गया, हाँ, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अपने आप में एक टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अलग से लेक्चर इसका छोटा सा दे दिया, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आइए अब देखते हैं डायपोल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस डायपोल में कैसी बनती है। देखो बाबू, ये हमारे पास एक डायपोल है माइनस क्यू, और ये हम चार्ज है, ये प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस L, L, 2L, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम कैसे बनाएंगे, तो देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए देखो, ये प्लस क्यू क्या करेगा, ये प्लस क्यू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, भेजेगा कि नहीं भेजेगा, बोलिए। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, माइनस में आएगी, दिस निकलेगी ना, और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, दिस, ठीक। इसकी पूरी प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है। अब सुनो, अगर हमको यहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, ये डायपोल है और ये डायपोल के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी, ठीक। अब अगर हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है तो बताओ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, तो आंसर 90 डिग्री। तो यहां से एक 90 डिग्री की हम ऐसे सरफेस बना लेंगे, दिस। यहां पे 90 डिग्री की बनाएंगे, दिस। यहां 90 डिग्री की बनाएंगे, दिस। यहां 90 डिग्री की बनाएंगे, दिस। तो ये क्या बना रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बहुत बड़ा सा स्फीयर है, ये बहुत बड़ा सा स्फीयर है, इसे ऐसे 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 बड़ा सा खूब गया है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फीयर बनाएंगे, दिस, और हर तरफ से एंगल इसका 90 डिग्री ही होगा, दिस, ठीक, दिस, ठीक है। तो ये जो सरफेस आपकी निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये सारी 90 डिग्री हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये हमारी सरफेस बन गई। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस डायपोल में ऐसी बनती है, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑन डायपोल, ठीक, याद कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए, याद तो करना नहीं है, समझा दे रहा है इतना बढ़िया तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना लिया। तो कोई मान लीजिए आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और उसने आपसे कहा कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो उससे 90 डिग्री की आप लाइन खींच के एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना देंगे, ठीक है, नोट करिए। तो ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग ने सारी जानकारी ले ली, सारी नॉलेज हम लोग ने ले ली। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आपका एक चीज़ खत्म हो गया, एक नॉलेज जो हमें शेयर करनी थी मैंने शेयर कर दी पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के बारे में। अगर कोई टॉपिक मुझे छूट जा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।